अरे क्या कोई सोच सकता है कि देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स की केवाईसी या यूपीएससी और नीट जैसे एग्जाम्स का बायोमेट्रिक डेटा एक रेलवे कंपनी हैंडल कर रही है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है, पर यही आज की सच्चाई है। राइट। तो आज के इस डीप डाइव में हम रेलटेल कॉरपोरेशन के चौथे क्वार्टर और पूरे साल के नतीजों को डीकोड कर रहे हैं। एक ऐसी सरकारी कंपनी जिसे नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है और जो पूरी तरह से डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये नतीजे सिर्फ रेलवे ट्रैक्स के आसपास फाइबर बिछाने की कहानी नहीं है। ये दिखाते हैं कि कैसे एक ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी खुद को एक आधुनिक टेक पावर हाउस में बदल रही है। बिल्कुल। और आंकड़े देखें तो सच में चौंकाने वाले हैं। Q4 का रेवेन्यू करीब 1680 करोड़ रहा है, यानी लगभग 82 या 83% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। सही कहा। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पीएटी की बात करें तो वो 142 करोड़ हैं, यानी करीब 127% का सीधा उछाल। पूरे FY26 का टोटल रेवेन्यू भी 4328 करोड़ को छू गया है, जो पिछले साल से 22% ज़्यादा है। ये तो काफी मैसिव ग्रोथ है। पर मुझे इनके सेगमेंट्स का डिवीजन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। देखिए, टेलीकॉम सेगमेंट से 449 करोड़ आए और प्रोजेक्ट सेगमेंट से 1220 करोड़। हाँ, प्रोजेक्ट्स का हिस्सा अब उनके कोर टेलीकॉम बिजनेस से लगभग 3 गुना ज़्यादा हो गया। मैं तो इसको ऐसे समझ रही हूँ कि टेलीकॉम बिजनेस एक भरोसेमंद पुरानी कार की तरह है जो स्मूथली चलती रहती है। और ये जो प्रोजेक्ट बिजनेस है ना, वो एक रॉकेट इंजन की तरह है जो अचानक से बड़ी छलांग लगाता है। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। और प्रोजेक्ट्स में इस अचानक उछाल का सबसे बड़ा कारण उनके वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम या वीएसएस प्रोजेक्ट्स का कमीशन होना है। अच्छा, तो जब वो कैमरा और टेक सर्विसेज कंप्लीट होती हैं तब रुका हुआ पैसा एक साथ आता है। वही तो। अगर आपको ऐसे डीप डाइव एनालिसिस पसंद है तो चैनल फॉलो करना मत भूलना। लेकिन यहाँ एक कैच है, जिसे हम मार्जिन कहते हैं। टेलीकॉम वाले बिजनेस में मार्जिन लगभग 39% के आसपास बहुत मजबूत है, जबकि दूसरी तरफ उनके प्रोजेक्ट बिजनेस का मार्जिन सिर्फ 4 से 5% की रेंज में ही स्टेबल रहता है। वेट एक सेकेंड, अगर प्रोजेक्ट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहीं से आ रहा है तो वहां मार्जिन सिर्फ 4 या 5% क्यों है? ये इतना बड़ा गैप क्यों? देखिए, उसका बड़ा रीजन ये है कि प्रोजेक्ट्स वाले हिस्से में लागत काफी ज्यादा होती है। नए हार्डवेयर खरीदना, सिस्टम लगाना और लेबर का खर्चा। ओह अच्छा। पर टेलीकॉम में उन्होंने फाइबर लाइन एक बार बिछा दी और अब बस उस बनी बनाई लाइन से सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहाँ खर्चा कम और मार्जिन ज्यादा होता है। राइट, अब समझ आई ये बात। चलिए अब उस सबसे चौंकाने वाले खुलासे पर आते हैं जो एनालिस्ट Q&A सेशन में सामने आया। इनका डेटा सेंटर रेवेन्यू 127 करोड़ से सीधा 202 करोड़ हो गया है। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा रोल आधार ऑथेंटिकेशन का रहा है। वही तो, मुझे यही बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। एक फिजिकल फाइबर केबल वाली कंपनी अचानक से स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बैंक और सरकारी एग्जाम्स के लिए बायोमेट्रिक्स कैसे करने लगी? क्योंकि यही डिजिटल इंडिया वेव का असली फायदा है। रेलटेल ने रेलवे ट्रैक्स के किनारे जो फाइबर केबल बिछाई है ना, उसकी वजह से उनकी पहुंच टियर 2 और टियर 3 शहरों तक काफी गहरी है। तो उस डीप रीच का फायदा उठा रहे हैं। एग्जैक्टली। और इस हाई वॉल्यूम वाले बायोमेट्रिक डेटा को जल्दी प्रोसेस करने के लिए वो अब एज डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। एज डेटा सेंटर्स मतलब ये नॉर्मल डेटा सेंटर से अलग होते हैं क्या? हाँ, एज डेटा सेंटर का मतलब है डेटा की प्रोसेसिंग को यूजर के बिल्कुल पास करना, ताकि स्पीड और सिक्योरिटी बढ़ जाए। दिल्ली और मुंबई में इनके सेंटर्स ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। अच्छा। और अब मैनेजमेंट आगे इंदौर और विशाखापट्टनम पर पूरा फोकस कर रही है। वाओ। वैसे इनकी आगे की ऑर्डर बुक देखी जाए तो वो 11,466 करोड़ रुपए के विशाल आंकड़े को छू चुकी है। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, वही कि इस बड़ी ऑर्डर बुक में स्टेट गवर्नमेंट्स का हिस्सा करीब 43% है, जबकि खुद उनके कोर रेलवेज का हिस्सा सिर्फ 25% के आसपास है। सही कहा। और यही कारण है कि मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री में इतनी कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक लग रही थी। बिल्कुल। और उन्होंने FY27 के लिए लगभग 20% टॉप लाइन ग्रोथ का क्लियर गाइडेंस भी दिया है ना।
हाँ, और इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 300 करोड़ रुपए का कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्लान किया है, जो मुख्य रूप से डेटा सेंटर्स पर खर्च होगा। राइट। और मुझे लगता है वो कवच सिस्टम भी एक बड़ा फैक्टर होगा। अरे बिल्कुल, कवच जो ट्रेन्स को टकराने से रोकता है, उसके 1000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इनकी फ्यूचर का एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनने वाले हैं। नेक्स्ट किस कंपनी का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो, कमेंट में बताओ। आपका सजेशन नेक्स्ट वीडियो बन सकता है, कमेंट जरूर करना। तो अगर हम इन सारी बातों का एक क्विक समरी निकालें तो बात साफ है, रेलटेल अब सिर्फ पटरियों के किनारे फाइबर केबल बिछाने वाली कंपनी नहीं रही। ये हाई मार्जिन डेटा सेंटर्स और ई गवर्नेंस सर्विसेज का एक बेहद प्रॉफिटेबल प्लेयर बन चुकी है। सही बात है। और एंड में मैं एक दिलचस्प सवाल छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। जैसे जैसे भारत में एआई और एज कंप्यूटिंग का चलन बढ़ेगा, तो क्या टियर 3 शहरों और गांवों तक फैला रेलटेल का ये विशाल फाइबर और डेटा सेंटर नेटवर्क इस देश का सबसे महत्वपूर्ण टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा? ये तो सच में काफी बड़ा और सोचने वाला सवाल है।